गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के चैप्टर 4 सोशल फार्मेसी डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए चैप्टर 4 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर 4 का नाम है इपिडेमोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो इपिडेमोलॉजी थोड़ा सा शार्ट में जानिए कि इपिडेमोलॉजी होती है क्या। देखिए, इपिडेमोलॉजी उसे कहते हैं या इपिडेमोलॉजी का मतलब समझिए कि जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, किसी बीमारी का इन्फेक्शन एकाएक फैल जाए, पॉपुलेशन ज़्यादा हो, इन्फेक्शन एकाएक फैल जाए तो उस पर कंट्रोल करना, हेल्थ केयर सिस्टम यानी हेल्थ पर कंट्रोल करना इपिडेमोलॉजी कहलाती है। तो लेकिन वो इन्फेक्शन कैसे हो रहा है? इन्फेक्शन आपका बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, फंजाई होगा, ठीक है, एल्गी होगा। तो ये एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब किस में आते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। किस में आते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। इसलिए इपिडेमोलॉजी पढ़ने से पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे माइक्रोबायोलॉजी का। किसका इंट्रोडक्शन देंगे? माइक्रोबायोलॉजी का। किसका इंट्रोडक्शन देंगे? माइक्रोबायोलॉजी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी के बारे में समझते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसके बाद एपिडेमोलॉजी, फिर उसके बाद जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी वायरस हैं, जो भी फंजाई हैं, जो भी फंगस हैं, जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन काज करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लॉजी माने अध्ययन होता है, माइक्रो मतलब जो नग्न आंखों से न दिखाई दें, छोटे छोटे बैक्टीरिया, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनका स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ यूनिसेलुलर या स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ यूनिसेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म is termed माइक्रोबायोलॉजी। छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो खोज किए थे लुईस पाश्चर सर थे। लुईस पाश्चर सर थे जो कि फ्रेंच के केमिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजी के लिए स्पेसिफिक एरिया होती है। दूसरा हम टाइप देख सकते हैं, टाइप या ब्रांच।
एक मेनली कई टाइप के होते हैं, जैसे बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, नेमेटोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फाइकोलॉजी। जैसे जो फाइकोलॉजी होती है, इसमें स्टडी ऑफ एल्गी, किसका स्टडी करते हैं? एल्गी का। और जो नीमोलॉजी होती है, नेमाटोड का स्टडी करते हैं। किसका करते हैं? नेमाटोड्स। वार्म। जो प्रोटोलॉजी होती है, सबको पता होगा, प्रोटाजोआ का अध्ययन करते हैं। जो माइकोलॉजी होता है, फंजाई, फंगस का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट का अध्ययन करते हैं। इम्यूनोलॉजी में इम्यूनिटी को डेवलप करने वाले बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। समझे? चले आगे। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। यह कितने टाइप की होती है? या मेनी टाइप्स की होती है, जैसे बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, साइकोलॉजी, नेमोटोलॉजी, प्रोटोलॉजी। ठीक है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में बताया हमने आपको, फंजाई, फंजाई का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। बाकी सब आपको पता होगा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स। ठीक। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इपिडमोलॉजी क्या होती है। इपिडमोलॉजी समझे? आगे चलें। कोई बताएगा ये डायलॉग किसका है? इपिडेमोलॉजी। इपिडेमोलॉजी जैसे कि अभी हमने आपको समझाया, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आई हुई महामारी पे कंट्रोल करना, प्रिवेंट मतलब उसको कंट्रोल करना या उसका प्रिवेंशन, उसका बचाव करना ही इपिडेमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। एक इपिडेमोलॉजी का टर्म होता है, जैसे पहले महामारी आती थी, हैजा आती थी, और इन्फेक्शंस होते थे, बैक्टीरियल या वायरस। ठीक है। तो इस टाइप से आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। ठीक है। उसी को हम आज साइंस की भाषा में एपिडेमोलॉजी कह रहे हैं। इतनी बात समझ में आई सभी को? चलिए डिफिनेशन लिखते हैं।
epidemiology is the study of the distribution and determination of the health state in specific population in specific population and result of the study of control of health problem. स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जो हेल्थ स्टेट है, हेल्थ स्टेट कंडीशंस हैं, हेल्थ स्टेट का मतलब कि उनकी जो कंडीशंस है उस पर रिजल्ट, ठीक है, उसका रिजल्ट पॉपुलेशन रिजल्ट ऑफ द result of the study to the control of हेल्थ प्रॉब्लम। अगर इस ये आपको याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इसको हमने बनाया है उस कंडीशन के आधार पर। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? किसी पॉपुलेशन में, ठीक है, किसी पॉपुलेशन में जो उनकी हेल्थ स्टेट है उसका निरीक्षण करना और उसको कंट्रोल करना या प्रिवेंट करना। नॉलेज फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इज आल्सो नोन एज एपिडेमियोलॉजी। It is a quantitative science in the infectious disease and the response and the response
टू infectious agent and prevention and control and prevention and control is also known as epidemiology। एक ग्रीक वर्ड का है, ईपिक मतलब अपॉन, एमंग का मतलब होता है पीपल, लॉजिक मतलब होता है स्टडी। ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर या किसी देश के ऊपर, किसी स्टेट के ऊपर, किसी ब्लॉक के ऊपर, किसी गांव के ऊपर, ठीक है, वहां पे जितनी पॉपुलेशन है उस पर, ठीक है, उस पर स्टडी करना हेल्थ किसके लिए, हेल्थ स्टेट के लिए, हेल्थ कंडीशन के लिए। ठीक है, कोई एक गांव है, कोई एक जिला है, चाहे जिला हो, चाहे गांव हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे पूरा स्टेट हो, चाहे पूरा देश हो, इसमें जितने पीपल हैं उन, ये पीपल मतलब जितने भी आदमी हैं, इन आदमियों के ऊपर चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, इनका हेल्थ कंडीशन किसके लिए, हेल्थ कंडीशन जो है उनका, ठीक है, हेल्थ कंडीशन, ठीक है, हेल्थ कंडीशन जैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं उसी प्रकार से हेल्थ कंडीशन को जानना और उनका प्रिवेंशन करना या कंट्रोल करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। थोड़ा कठिन है बट समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। यह दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं एपिडेमिक, एक को कहते हैं एपिडेमिक, दूसरे कहते हैं पैंडेमिक, दूसरे कहते हैं पैंडेमिक। ठीक है, इसके बाद दो टाइप का हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि जो इसका ट्रांसफर होता है कैसे होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, पर्सन टू एनिमल होता है, ठीक है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से, पैरासाइट से, फंगाई से, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे सब। उससे इसको पढ़ने से पहले हम लोग एपिडेमिक और पैंडेमिक बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज द नंबर ऑफ डिसीज, ठीक है, इज आल्सो नोन एज एपिडेमिक। जैसे कि हम जितना एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, इतना सोच पा रहे हैं, जब तुम्हारे सोच से ज्यादा, जब हमारे या तुम्हारे सोच से ज्यादा पेशेंट निकलने लगे, पेशेंट निकलने लगे तो समझ लो एपिडेमिक हो गई। जैसे स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, पोलियो, ये सब आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, मिसल्स, मम्स, मिसल्स वायरस नाम सुने होंगे, रूबेला, मम्स, मिसल्स, रूबेला, पोलियो। उसके बाद पैंडेमिक क्या होता है, लाइव मोर देन एपिडेमिक। जैसे कोविड-19 जो आई थी, कोविड-19 जो आई थी, ये आपकी पैंडेमिक डिसीज थी। ठीक है, मतलब पूरे देश में इतना तेजी से, इतनी तेजी से फैलने लगे। ठीक है, पूरे देश में इतना तेजी से फैलने लगे
क्या बताया जाए। जैसे आपकी कोविड-19 एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल है, जिसमें सभी लोग जिसको देखे हैं, अभी पिछले 3-4 साल की बात है, 2021 की बात है, ठीक है, 2021 की बात है, सबको पता है। तो जीता जागता उदाहरण है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा समझाना है नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, क्या आता है, एम फॉर मोड, MOD, ठीक है, मोड, मोड फॉर ट्रांसमिशन, मोड फॉर एक्शन, क्लोजिंग पढ़ोगे। यहाँ पर आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया वायरस के लिए, ठीक है, बताया हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते क्या क्या हैं, अभी आपको बताया, फिर से समझ लीजिए। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, पैरासाइट हो गया, ठीक है, पैरासाइट हो गया, फंजाई हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है। ये जितने भी आपके इन्फेक्शनस डिसीज हैं, कैसी इन्फेक्शनस डिसीज हैं, जितनी आपकी इन्फेक्शनस डिसीज हैं, जैसे चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो, ठीक है, पर्सन टू पर्सन हो, या एनिमल टू पर्सन हो, एनिमल टू पर्सन हो, या आपके जो कोई जानवर हो, एनिमल में आपके सारे जानवर से आ गए, जैसे चूहा, ठीक है, चूहा, भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, इनके माध्यम से, ठीक है। इसके बाद कोविड में, ठीक है, अगर आपको कोविड की सारी चीजें पता है, जैसे कोविड की अगर आपको सारी चीजें पता है, जैसे समझ लीजिए, सुन लीजिए, याद हो जाएगा। जैसे कोविड-19 में हम लोग सबसे पहले जब सुने, पहले क्या चीज, पहले सुन लिए हम लोग, हाँ यहाँ हुआ वहाँ हुआ है, उसके बाद हम लोग ने बचाव करना शुरू कर दिया, 20 बार हाथ धुल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। ये सब तो आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, मतलब जिससे हम बचा रहे हैं। अगर किसी को खांसी भी आ रही है तो तुरंत तुम जाके जांच करवा रहे हो, उसके सिम्टम्स जैसे खांसी आना, सीने में दर्द होना, बुखार रहना, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसमिशन में क्या हो जाएगा, जो आप खांस रहे हो, ठीक है, जो ड्रॉपलेट आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है, इससे फैल रहा है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग मास्क लगाते थे, ठीक है, क्या लगाते थे, मास्क लगाते थे। ये बचाव में हुआ, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है। सिम्टम्स हो गया, और नाम आपका हुआ कैसे, ठीक है। अब अगर मान लो कोविड-19 आपको हो गया या नहीं भी हुआ है, तब भी हम लोग क्या करते थे, आइसोलेशन करते थे, क्वारंटाइन करते थे, ठीक है, अपने आप को क्वारंटाइन रखते थे, कि मतलब कितने दिन तक रखते थे, 14 दिन तक, 14 दिन तक, ठीक है। हमको किसी से मिलना नहीं है, हाथ नहीं मिलाना है, बात नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान देते थे। तो आप किसी भी एक डिसीज को, सार्स वायरस है, ठीक है, सार्स वायरस को मान लो, सार्स वायरस को आप उठा सकते हैं, सार्स वायरस के बारे में लिखे, ठीक है, रिस्पायरेटरी पे अटैक करता है उसको लिखिए, सिम्टम्स लिखिए, कैसे कैसे होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखिए, ठीक है, उसके बाद उसका बचाव लिखिए, फिर लास्ट में दवा, लास्ट में दवा, क्या दवा लेते थे, पैरासीटामॉल, वही पैरासीटामॉल, वही एजिथ्रोमाइसिन, मतलब एंटीबायोटिक, और एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक, उसी प्रकार से, ठीक है। जो सोशल डिस्टेंसिंग थी, क्वारंटाइन थी, हर एक चीजें जो जो आप अपने आंखों से देखे हैं, उसको पूरा डिक्टो लिख सकते हैं। अगर कोविड-19 में ये सारी चीज़ें आपने लिख लिया, कोविड-19 में, कोविड-19 की ये सारी चीज़ें आपने लिख लिया, ठीक है, तो आप रिस्पायरेटरी में जितनी भी डिसीज आएंगी, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में जितनी भी डिसीजें आएंगी, ठीक है, रिस्पायरेटरी में जितनी भी डिसीजें आएंगी, जो अब अगला टॉपिक है, जो कि अगला टॉपिक है इसमें रिस्पायरेटरी डिसीज में, उसमें आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे जो रिस्पायरेटरी,
रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में जितनी भी चीज़ें आएंगी, जैसे चिकन पॉक्स, मिसल्स, अभी बताया हमने, रूबेला, मम्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, सार्स वायरस, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सार्स वायरस, कोविड-19, मार्स वायरस, मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, इन सब के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि अभी हमने कोविड का एग्जांपल, हुपिंग कफ, जितने भी आपके वायरल डिसीज हैं सब के बारे में, जैसे अभी कोविड-19 के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहले कोविड-19 है क्या, कब आई, कैसे हुआ, ठीक है, इन सब के बारे में आप लिख देंगे। दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, सिम्टम लिख देंगे। सिम्टम क्या होता था, ठीक है, टाइटनेस होता था, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता था, स्मेल कफ आता था, बुखार होता था, हेडेक होता था, डायरिया होता था, कभी कभी चेस्ट पेन होता था। ठीक है, इन सब चीज़ों को, उसके बाद आप इन फिर जब सिम्टम्स दिखने लगते थे तो हम लोग क्या करते थे, क्वारंटाइन करते थे, कितने दिन तक, 14 दिन तक, याद होगा सबको, 14 दिन तक क्वारंटाइन करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, उसके बाद सोचते थे कि ये कैसे इसका ट्रांसफर हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबको पता है, एक दूसरे से बात करने से, ठीक है, एक दूसरे की तौलिया यूज करने से, जिसमें ड्रॉपलेट पड़े हों, कोविड-19 के ड्रॉपलेट पड़े हों। उसके बाद फिर बचाव की बात करते थे, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, मास्क लगाए रहना है, बार बार हाथ धुलना है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट पे बात करते थे। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते थे, ट्रीटमेंट में सबको पता है पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक खाते थे, उसी प्रकार से। ठीक है, समझे। इसी प्रकार से मान लीजिए चिकन पॉक्स हो गया, क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स में भी वही वही समस्या है, स्किन रेजेस हो जाती है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, जानते हो ना। ठीक है, वही चीज है। कॉस्टिव एजेंट क्या होता है, वेरिसेला, वेरिसेला वायरस, कौन सा, बी वायरस, बी वायरस, कौन सा, बी वायरस। तो चिकन पॉक्स के लिए है, चिकन पॉक्स में बी वायरस के कारण होता है। तो बी वायरस मतलब वेरिसेला वायरस। उसके बाद कॉस्टिव एजेंट हो गया। फिर साइन सिस्टम, साइन और सिम्टम में आप हेडेक, फीवर, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, ये 3 चीजें आप सब में लिख सकते हैं। उसके बाद मोड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, छुआछूत की बीमारी है, कैसे है, ठीक है, इसको लिखना है, जैसे डायरेक्टली टच टू, ठीक है, ब्लिस्टर, जो उसको हुआ है, जैसे ड्रॉपलेट के माध्यम से या न्यूक्लियस के माध्यम से, अगर एक दूसरे छुआछूत की बीमारी, इसीलिए देखिए जो चिकन पॉक्स होता है उनको हम लोग क्वारंटाइन करते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक यानी नीम की पत्ती उत्ती से उनके घर को सजा देते हैं, उनसे छुआछूत यानी एक दूसरे को दूर रखते हैं, ताकि वो दूसरे को ना फैले। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड वही हो जाता है 14 दिन, लगभग 10 से 14 दिन। उसके बाद जो आपके क्लिनिकल फीचर होते हैं, जैसे कि स्किन पर रेशे निकल जाना, छोटे छोटे दाना, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का नाम सुने हो ना, वही चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बचाव करते हैं, प्रिवेंशन कंट्रोल करते हैं, जैसे कि दूरी बनाते हैं, क्वारंटाइन रखते हैं, साफ सफाई करते हैं। ट्रीटमेंट आ जाएगा, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक वगैरह देंगे, पेन किलर वगैरह देंगे। ऐसे ऐसे आपको लगभग 5-6 बीमारियों के बारे में लिख के आना है, 5-6 बीमारियों के बारे में लिख के आना है। जैसे पहला हमने बता दिया कोविड-19, दूसरा बता दिया चिकन पॉक्स, चौथा बता दिया मिसल्स। अगर मम्स, मिसल्स, रुबेला, अगर तीनों आप तीनों में से एक पढ़ लेते हैं तो तीनों में लिख देना है। ठीक है, चूंकि मम्स वायरस होता है, उसमें रुबेला वायरस होता है, इसमें मिसल्स वायरस होते हैं। ठीक है, रुबेला वायरस के नाम ही है, मम्स, मिसल्स, रुबेला, तीनों में आपके रुबेला वायरस ही इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, बस छोटे छोटे नाम डिसबैलेंस हो जाते हैं। वैसे मम्स में ग्लैंड पे वर्क करते हैं, ठीक है, सलाइवा ग्लैंड पर वर्क करते हैं। ठीक है, रुबेला में रेडनेस ही हो जाता है। मिसल्स में भी रुबेला वायरस होता है और बच्चों में ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से आपको कोविड-19 बता ही दिया हमने। ठीक है,
सार्स वायरस जो कोविड-19 में होता है वही सार्स वायरस में होता है, वही मार्स वायरस में होता है। ठीक है, चूंकि तीनों के तीनों इस ठीक है आपके रिस्पायरेटरी डिसीज हैं जो कि आपके फेफड़े को इन्फेक्शन करती हैं, सांस लेने वाली नली को, ट्रैकिया को, ठीक है ना, लैरिंग फैरिंग इन सबको डिस्टर्ब करती हैं जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी आती है, चेस्ट पेन होता है। पोलियो वगैरह के बारे में लिख सकते हो, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में लिख सकते हो, टीबी क्या होती है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम से होती है। कैसे होती है, एक दूसरे से बात करने से ड्रॉपलेट आ जाते हैं तो हो जाता है, ठीक है। बच बचाव क्या करना है, कॉस्टिव एजेंट क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सिम्टम्स क्या होते हैं, चेस्ट पेन होता है, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, वेट लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है। इन सब चीज़ों को लिखना है, ठीक है। गुड, अगर टीबी आपको हो जाए तो क्या करना है, गुड न्यूट्रिएंट लेना है, ठीक है। एल्कोहल स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड करना है यानी छोड़ देना है, अगर स्मोकिंग वगैरह करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इबोला में इबोला वायरस होता है, हाँ टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन लगवाते हैं, इसको जरूर ध्यान कियाइएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन लगवाते हैं जो कि केवल आईवी रूट से दिया जाता है, आईएम रूट से दिया जाता है, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्म होता है ओरली नॉट, ठीक है, ओरली नहीं दिया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टीबी के ट्रीटमेंट करते समय, ठीक है, डोज थेरेपी का यूज होता है, ठीक है, जो रेड पत्ते में आती है, रेड पत्ते में आती है, ठीक है। उसके बाद टीबी के ट्रीटमेंट के लिए जो मेजर साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, B6 की कमी हो जाती है, किसकी, B6 की कमी हो जाती है, किसकी, B6 की, ठीक है, B6 विटामिन की कमी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको अगर आप जानते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बात करेंगे, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आज की क्लास यहीं तक होगी, आगे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।